लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप के अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स थे हमारे पास? दो मेथड थे, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड। इसमें हमने पढ़े थे अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। जब हम सारे अकाउंट देख लिए थे, अब इन अकाउंट्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब ड्राइंग मतलब है प्रोपराइटर जो होता है, जो हमारा ओनर्स होता है, वो बिजनेस में से पैसे निकालता है। वो बिजनेस से पैसे रेगुलर निकाल सकता है, कभी कभी निकाल सकता है, और किसी लिमिटेड टाइम पर भी निकाल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, पार्टनर्स नीड मनी फॉर हाउस होल्ड। कोई भी पार्टनर्स है वो पैसे निकालते हैं बिजनेस से, किसके लिए? अपने हाउस होल्ड नीड के लिए। तो उनकी जरूरत की चीजें अपनी जरूरत के लिए क्या निकाल रहे हैं, वो पैसा निकाल रहे होते हैं। आप कह सकते हो डोमेस्टिक पर्पस या फिर पर्सनल यूज के लिए। किसी भी पर्सनल यूज के लिए जो पैसा प्रोपराइटर बिजनेस से निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और जब वो ड्राइंग्स का पैसा बिजनेस से निकाल रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा। लेकिन अगर हमने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आपने पार्टनरशिप डीड जो हमने पीछे बनाई उसमें आपने मेंशन कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 12% लूंगा, तो फिर 12% लेंगे। अब ड्राइंग्स क्या हुआ? आप कह सकते हो ड्राइंग्स द अमाउंट्स ऑफ गुड्स, या तो कोई भी अमाउंट्स या कोई भी गुड्स जब विड्रॉ करता है प्रोपराइटर अभी अपने किसी भी पर्सनल यूज के लिए, किसी भी टाइप से अगर गुड्स या अमाउंट कोई भी चीज को विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। दैट मींस ड्राइंग्स मींस द अमाउंट्स विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म्स। अब इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं, अब ये किस हिसाब से लगाई जाए, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो हमारी परसेंटेज जो ना तय हो जाती है कि रेट ऑफ परसेंटेज हम इतना परसेंटेज देंगे, ये पार्टनरशिप डीड में कंफर्म हो जाता है। अब कंफर्म होने के बाद पार्टनर्स किसी भी तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है वो साल में एक बार पैसा ले, हो सकता है वो साल में 3-4 बार पैसा ले, हो सकता है वो हर महीने पैसा ले, हो सकता है हर महीने के शुरू में ले, लास्ट में ले, या फिर एंड में ले। अब ये कैलकुलेशन कैसे करी जाए? इन सभी कैलकुलेशन करने के लिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड करा है। मेरा सबसे पहला पार्ट जो है हम उसे बोलते हैं सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। यानी सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब हो गया कि एक मुश्त राशि लमसम एक अमाउंट उसने पर्टिकुलर निकाल ली किसी भी डेट में, शुरू में, एंड में, बीच में, कभी भी वो निकाल लेता। तो हम इसकी कैलकुलेशन किस टाइप से करते हैं? सेकंड हमारा पॉइंट है डिफरेंट अमाउंट, अलग अलग पैसा वो निकाल रहा है, लेकिन कब? डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम के ऊपर। एक अमाउंट आज निकाली 10,000 रुपए की, एक अमाउंट जो ना 1 महीने के बाद निकाल ली 15,000 रुपए की, एक 3 महीने के बाद निकाल ली 20,000 की। टाइम कुछ भी हो सकता, पहली तारीख को भी निकाल सकता है वो, 30 तारीख में भी निकाल सकता है वो, 15 तारीख में भी निकाल सकता है। नेक्स्ट 2 के बाद हमारा पॉइंट आता है नंबर 3। हम थर्ड कैटेगरी में से किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? इक्वल अमाउंट, वो एक से अमाउंट ले रहा हर बार। उसने कहा जी मैं तो हर बार 1,000 रुपये महीना लूंगा, 2,000 रुपये महीना लूंगा, या 5,000 रुपये महीना लूंगा। अपनी जरूरत के हिसाब से वो हर महीने पैसा ले रहा है एक रेगुलर टाइम का। अब रेगुलर टाइम का मतलब क्या है? अब रेगुलर टाइम में हमारे कोर्स में 3 है बिगिनिंग, या तो वो शुरू के फर्स्ट डे पैसा लेगा, पहली तारीख, या फिर मिडिल, या वो मंथ के बीच में पैसा लेगा, मिडिल का मीन्स 15 तारीख में पैसा लेगा, या फिर हो सकता है वो किस में ले? एंड में, यानी उस महीने के एंड में पैसा ले रहा हो 28, 30 या 31st। यानी कि आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले कैटेगरी बिगिनिंग की हो गई, दूसरी कैटेगरी मिडिल की हो गई, तीसरी कैटेगरी एंड। लेकिन अमाउंट एक से ले रहा है हर बार सेम अमाउंट। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 एग्जाम्पल किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी में लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी? देखिए सर, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स है हमारे, एक का नाम मोहन है, एक का नाम सोहन है। शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल है, बराबर पैसा वो आपस में बांटते हैं। सोहन विड्रॉ कर रहा है 20,000 1 जुलाई। कौन सी डेट में? 20,000 विड्रॉ कर रहा है 1 जुलाई। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 12% पर एनम। 12% का इंटरेस्ट ऑन रेट और उन्होंने फिक्स कर लिया और एंडेड है 31 मार्च के अंदर। अब मुझे कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट, तो मैंने लिखा साहब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी आपके ड्राइंग की अमाउंट है वो मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपने तय कर लिया हो टाइम्स जो भी आपका टाइम अकाउंट है। यहाँ पर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिया अमाउंट का वो 20,000 अमाउंट लिया और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो 12% है।
और आपका जो टाइम है वो 1 जुलाई से 31 मार्च है। अब जुलाई से कैलकुलेट कर लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ ऑफ अमाउंट हमारा बैठता है। कैलकुलेशन करा मैंने, दोनों को आपस में कट कर लेता हूँ, तो 12 से मेरा 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गया, अमाउंट मेरे पास बैठता है साहब निकला हुआ 200 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 1800। इस कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरा कितना बैठता, 1800 रुपीज। सिंपल कंडीशन है बिल्कुल। 1 जुलाई में पैसे ले रहा है, 31 मार्च में साल खत्म हो रहा है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक कैलकुलेशन से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है। जस्ट इसी में हम सेकंड लेते हैं स्टेप। मोहन और सोहन पार्टनर से इक्वल कहते हैं, मोहन वही विड्रॉ कर रहे हैं, सोहन 20,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑफ रेट 12% है, लेकिन यहाँ पर एक टाइम गिवन नहीं। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कीजिए, लेकिन एक रेगुलर टाइम नहीं दिया, कोई मंथ नहीं दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, कोई भी नहीं दिया, और आप एंडेड भी नहीं दिया। तो हम इस कंडीशन में क्या करें, सपोज करो वो आपको एंडेड दे भी देता, तब भी आपको क्या करना था, तो आपने निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए सेम अमाउंट ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज के साथ पर एनम दे रखा हो और कोई भी टाइम गिवन ना हो, तो आप एवरेज मंथ मिडिल मान के चलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया शुरू में कि हमारे पास 3 टाइम है, बिगिनिंग, मिडिल और हम क्या मानते हैं, एंड। अब यहाँ मिडिल के अंदर, मिडिल का मतलब साल के बीच में, और हम इसे 6/12 फॉलो करते हैं। तब किस कंडीशन में, जहां पर ये कंफर्म ना हो कि डेट क्या थी, किस डेट में पैसे लिए, तब हमारे पास पर एनम होने की कंडीशन में 6/12 का यूज करते हैं। यानी आपकी जो ड्राइंग है वो अराउंड 20,000 रुपीज, आपका रेट 12%, 6/12 की कैलकुलेशन आप यहाँ से कट करते हैं और देखते हैं भाई कट करने के बाद मेरी अमाउंट क्या बैठती है। 12 से आप 12 कट कर लेते हैं, 10, 20, 12, और आपके पास जो अमाउंट आ जाती है, अब अमाउंट बैठती है इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 6 और 1200। इस कंडीशन में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बढ़ता है, 1200। यानी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या था, टाइम दे रखा था, अगर आपके पास टाइम गिवन था तो आपने टाइम का यूज करा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं था तो आपने जो है एवरेज मंथ मान लिया, क्या चीज, मिडिल, और 6/12, यानी मिडिल का मतलब 6/12 आप कंफर्म लेके चले। थर्ड पोजीशन आपके सामने क्या आ सकती है, कहता मोहन और सोहन पार्टनर्स हैं, इक्वल के हम मोहन जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं 20,000 रुपये, इंटरेस्ट 12% ही है, अब फाइंड कीजिए इंटरेस्ट। अब इस कंडीशन पे अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मोहन, ड्राइंग्स की अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ परसेंटेज। यहाँ पर मैं एवरेज मंथ 6 नहीं लेकर चलता। क्यों नहीं लेकर चलता, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज के साथ पर एनम कवर्ड नहीं है। अगर मेरे पास पर एनम होता तो ये रहता कि ये कंफर्म 1 ईयर की अमाउंट है। अब यहाँ पर 12% लिखा है, तो मैं ये मान कर चलूंगा इस इन रेस्पेक्टिव पीरियड, ये इस लिमिटेड टाइम की अमाउंट है, और मुझे पूरी की पूरी अमाउंट पर क्या लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट, यानी 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई 12/100। और यहाँ टाइम की रिफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। अगर आपके पास परसेंटेज का पर एनम होता है, टाइम गिवन नहीं होता, तो आप 6/12 कंफर्म लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपके साथ परसेंटेज हो और परसेंटेज के साथ पर एनम कवर्ड क्या हो ना हो, जब परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं हुआ तो आप ये मानोगे कि ये लिमिटेड अमाउंट जो इस रेस्पेक्टिव पीरियड की है, और आप इसको कंफर्म कर लोगे और सीधा इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे 1212, और आपका जो है 200 की मल्टीप्लाई जो है 12 से हो जाती है, और 2400 रुपये आपके क्या बैठते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बैठते हैं। ये सिंगल हमारी कंडीशन थी, जिसमें सिंगल अमाउंट पे का पैसा ले रहा है, वो कभी भी ले सकता, साल में, महीने में भी, बाद में भी, किसी भी टाइम से। सेकंड कंडीशन, अब हमारी सेकंड कंडीशन आती है क्या, डिफरेंट अमाउंट, अलग अलग अमाउंट हैं, डिफरेंट टाइम भी अलग अलग दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ने या सोहन ने, जिसने भी विड्रॉ करे, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जुलाई में करा, 1 जुलाई में, फिर सितंबर में कर लिया, फिर नवंबर में कर दिया, फिर फरवरी में कर दिया, फिर मार्च में, अमाउंट भी अलग अलग, 12,000, 6,000, 5,000, 10,000, 7,000, अलग अलग अमाउंट, अलग अलग टाइम। अब इसके लिए हमें एक छोटी सी टेबल कैलकुलेट करनी पड़ती है। हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन
आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हो, छोटी सी टेबल कैलकुलेट कर लेते हो। सबसे पहले आपके वैसे ही मंथ, जो मंथ आपके पास लिखा हुआ है दैट इज, दूसरे में आपकी अमाउंट, जो अमाउंट है गिवन अमाउंट, आप उस अमाउंट को ले लेते हैं। तीसरा आपका जो होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज मंथ, और एक नया कॉलम हमारा बन जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सबसे पहले 1 जुलाई जो आपकी डेट गिवन है, आप उन्हीं जुलाई डेट को लेते हैं 1 जुलाई। जो भी ईयर आपके पास है वो ईयर 2023, अमाउंट 12,000 रुपीज। सेकेंड आपके पास जो था वो था 30 सितंबर, अमाउंट आपके पास 6,000 रुपीज। नेक्स्ट आप 1 नवंबर, 1 नवंबर में आपके पास अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज। 15 फरवरी अमाउंट आपके पास हो गया 10,000 रुपीज, और 31 मार्च में विड्रॉ करा उसने, अमाउंट हो गया 7,000। यहाँ पर हम अपना क्लोजिंग ईयर करते हैं। आपका क्लोजिंग ईयर अगर 31 मार्च के नियरेस्ट हो, यानी 31 मार्च के नियरेस्ट हो, यानी दिसंबर को क्रॉस कर जाए, तो आप 31 मार्च एंड लेते हैं। अगर आपका नियरेस्ट ईयर दिसंबर होता है, यानी 31 मार्च को क्लोज नहीं करता, तो आप नेक्स्ट यहाँ पर 31 दिसंबर लेते हैं। अब एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करा जाए? एवरेज मंथ कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमने जो पहली ड्राइंग्स की वो किस मंथ में, जुलाई में, और हमारा एंड जो हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च में। तो आपको 31 जुलाई से 31 मार्च तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितने मंथ बैठे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह से मेरे कितने मंथ बैठ गए, 9 मंथ। नेक्स्ट मैंने दोबारा देखा, मेरा सितंबर से लेकर जो है 31 मार्च तक कितने मंथ कैलकुलेट होंगे, 30 सितंबर है तो सितंबर छोड़ देंगे। सितंबर के बाद आता है मेरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ बैठते हैं मेरा एवरेज मंथ 6 हो जाता। नेक्स्ट मैं देखता हूँ 1 नवंबर से कैलकुलेशन, फिर 31 मार्च तक। नवंबर फर्स्ट है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट मेरे बैठते हैं 5 मंथ। 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक फिर देखता हूं मैं, 15 फरवरी का 0.5, फरवरी खत्म हो गई, फरवरी के बाद मेरे पास जाता है मार्च, यानी कि 1.5 मंथ। अब है 31 मार्च से 31 मार्च तक मेरे मंथ बैठते हैं 0। इस तरह से मेरे एवरेज मंथ आती है 9, 6, 5, 1.5 और 0। यानी आपको कैलकुलेशन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की कैलकुलेशन काउंटिंग करने के कितने मंथ आपके बैठ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट में आप सीरीज मल्टीप्लाई करते हैं कि आपकी मल्टीप्लाई कितनी निकल कर आती हैं, और देखते हैं मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई 9 से करी मैंने, 12,000 की मल्टीप्लाई 9 से 108,000। 6 की मल्टीप्लाई 6,000 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी मैंने, 36,000 रुपीज। 5 की मल्टीप्लाई मैंने जो है 25 की मल्टीप्लाई और 5 से कर दी, और आ जाता है मेरा 25,000। 10 की मल्टीप्लाई 10,000 की मल्टीप्लाई आपने कर दी 1.5, आ जाता है 10 और 5 15,000 रुपीज। जब आप 7,000 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाता है 0। आप सभी का टोटल कर लेते हैं, आपकी टोटल 1, 2, 3, 10, 4, 5, 6, 7, 8, और ये आता है 1,84,000 रुपीज आपका बैठता सारा का सारा। चेक कर लिया साहब। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट। देखिए साहब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो प्रोडक्ट अमाउंट आती है, आपकी जो प्रोडक्ट अमाउंट है, प्रोडक्ट अमाउंट मींस आपका जो टोटल निकल के आया 1,84,000 रुपीज, वो मल्टीप्लाई जो भी आपका रेट ऑफ परसेंटेज है, मल्टीप्लाई जब हम टेबल बनाते हैं तो 1/12 का यूज करते हैं। जैसे पीछे हमने करा, टाइम तो टाइम नहीं दिया तो 6/12, और नहीं तो सिंपल। लेकिन जब आप यहाँ टेबल कैलकुलेट करते हो तो टेबल में आप 1/12 का यूज करते हो। अब आपकी जो प्रोडक्ट अमाउंट है, ये अमाउंट जो आपकी निकली अमाउंट कितनी, 1,84,000 रुपीज, मल्टीप्लाई रेट, आपका रेट क्वेश्चन में गिवन है 12%, जो आपने पार्टनरशिप डीड में तय कर रखा है, मल्टीप्लाई 1/12, और आप काट कर लेते हैं और देखते हैं साहब आपका कितना निकल कर आता है। आपने 12 से 12 कट कर दिया, 1220 से 20 कैलकुलेट कर दी, और आपकी मल्टीप्लाई जो है हो जाती है किससे,
1840 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1840। इस कंडीशन में आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1840 मिलती है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग टाइम है, अलग अलग डेटे हैं। इस कंडीशन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा टेबल के हिसाब से, और टेबल की जब कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आप 1/12 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 आ जाता है हमारा थर्ड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी में हमने जो सीखा वो क्या है साहब, इक्वल अमाउंट, एक सी अमाउंट ले रहा है वो एक रेगुलर टाइम के ऊपर। अब इक्वल अमाउंट और रेगुलर टाइम क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, अब ड्राइंग से मतलब है 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी उसने पैसे लिए एक रेगुलर टाइम के ऊपर, किसी भी टाइम पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेता पर मंथ, तो एक साल में कितनी बार पैसे लेगा वो? 12 बार पैसे लेगा एक साल में। मल्टीप्लाई रेट ऑफ परसेंटेज, जो भी परसेंटेज वो तय कर ले, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ। अब एवरेज मंथ जो होते हैं वो कैलकुलेट करे जाते हैं बिगिनिंग, मिडिल या एंड के बेस पर। यानी आपकी 3 कंडीशन है कोर्स में है। एक तो है बिगिनिंग, आप किसी भी साल की स्टार्टिंग में पैसे ले सकते हैं, वो 1 तारीख हो सकती है किसी भी महीने की, या फिर आप लेते हैं मिडिल के अंदर पैसे। यानी हमारे कोर्स में 3 चीजें हैं, मिडिल, बिगिनिंग और एंड। मिडिल मींस किसी भी महीने की 15 तारीख में पैसे लेते हैं, या आप किसी भी महीने के किस में लेते हैं, एंड में पैसे। फॉर एग्जाम्पल जिस भी महीने के बिगिनिंग में आप पैसे लेते हैं वो महीना +1 डिवाइडेड बाय 2 और आपका एवरेज मंथ आ जाता है। जैसे आपके सारे के सारे महीने कितने थे? 12, आपने 1 प्लस करा, 2 का डिवाइड करा, तो आपकी कैलकुलेशन आई 13/2। यानी आपका जो एवरेज मंथ बैठ गया वो 6.5 बैठ गया, किसमें? पर मंथ होने की कंडीशन में, बिगिनिंग के अंदर। अगर आप लेते हैं मिडिल में, तो मिडिल की कंडीशन होती है m+0 डिवाइडेड बाय 2। अब m का मतलब सारे महीने 12, इसमें आपने 0 प्लस कर लिया और 2 का डिवाइड कर दिया। 0 प्लस करने का जब हम 12 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 6 आते हैं। इसीलिए हम किसी भी क्वेश्चन में एवरेज मंथ 6 मान के चलते हैं, वो मिडिल में रहता है जब इन्फॉर्मेशन ना हो। थर्ड कंडीशन m+0, तो हमारा था मिडिल में, और हमारा यहां पर आ जाता है क्या चीज? m+1, m-1/2। m+1 बिगिनिंग, m+0 मिडिल, और m-1 किस में आ जाता है? एंड। यानी कि 12 मंथ में से आपने 1 माइनस करा और 2 का डिवाइड कर दिया, आपके 11 आए। 11 के अंदर आप जो है कितने का डिवाइड कर लेते हैं? 2 का डिवाइड, और आपका एवरेज मंथ बैठता है 5.5। यानी इस तरह से आपकी जो कैलकुलेशन बैठती है वो बैठती है क्या? 6.5 बिगिनिंग। लेकिन आप कैलकुलेशन से देखें, मंथ कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 12 मंथ हो। जितने मंथ होंगे उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। मंथ +1, जितने भी मंथ है, यानी 12 मंथ है तो 1 का प्लस 6.5, m+0/2, 12 मंथ +0 डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ, m-1/2 आपने माइनस करा, 12 में से बनाया 5.5। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, किस टाइप के। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले बात, ड्राइंग्स। अगर वो ड्राइंग्स किसमें करता है? पर मंथ, तो आप कितने की मल्टीप्लाई करते हैं? 12 की मल्टीप्लाई, उसके अमाउंट में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा वो बिगिनिंग है, मिडिल है, या फिर वो क्या है? एंड। अगर बिगिनिंग, मिडिल या एंड है तो आपका जो एवरेज मंथ निकल कर आता है वो कितना निकलता है? 6.5, 6 और 5.5। कैलकुलेशन आप किस तरह से निकालते हैं आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट रेशियो इक्वल के। ए जो है वो विड्रॉ कर रहा है 500 और किस में ले रहा है? वो पर मंथ के अंदर। ठीक है जी, किस में ले रहा है? वो बिगिनिंग के अंदर ले रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है? 12%। आप कैलकुलेशन करने के लिए जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12। अब एवरेज मंथ कितना था? एवरेज मंथ मैंने देखा जी, मेरा तो एवरेज मंथ जो है क्या है? वो बिगिनिंग है, तो मुझे ये कैलकुलेशन जो है किसके हिसाब से करनी है? बिगिनिंग के हिसाब से। मेरा बिगिनिंग का रूल है m+1 डिवाइडेड बाय 2, जो भी होगा बिगिनिंग के हिसाब से, क्योंकि मेरा एवरेज मंथ उसने क्या बोल दिया? बिगिनिंग। मैंने ड्राइंग की अमाउंट ली, देखता हूं सब ड्राइंग की अमाउंट मेरी कितनी बैठती है। ड्राइंग की अमाउंट 500। अब क्योंकि पर मंथ बोला उसने तो मैंने 12 का मल्टीप्लाई कर ली, ये मेरे सारे के सारे ईयर में बैठेंगे। रेट मेरे पास 12% है, 12/100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, क्योंकि मिडिल में है तो 12 में मैंने 1 प्लस करा और 2 का डिवाइड करा, मेरा हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज मंथ 6.5। आपका जो एवरेज मंथ बैठता है वो कितना बैठता है? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। आपका एवरेज मंथ ये बैठ गया बिगिनिंग के हिसाब से। आप कैलकुलेशन आराम से काट सकते हैं इसमें।
6,000 रुपीज मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाय 12। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो, 12 से 12 कट हो गया, 1 2 2 जीरो कट हो गई, और हमारा जो अब अमाउंट बैठ गया, अमाउंट आ गया 60 मल्टीप्लाई 6.5। आप कैलकुलेशन करके इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, कैलकुलेशन कीजिए कैलकुलेटर से। 60 की मल्टीप्लाई 6.5 से कीजिए। किस कंडीशन में? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हम सेकंड लेते हैं इतने, जब तक आप इसे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है साहब? सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला, क्वेश्चन में हमसे कहता है ए और बी पार्टनर से ए विड्रॉ कर रहा है 200 पर मंथ, लेकिन किस तरह कर रहा है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। और इंटरेस्ट ड्राइंग जो चार्ज कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 12%। 12% ड्राइंग चार्ज कर रहा है। अब 12% के हिसाब से हम देखते हैं कितना बैठता है साहब हमारा ड्राइंग का अमाउंट। मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12। अब एवरेज मंथ जो है हमें देखना पड़ेगा हमारा एवरेज मंथ किस कंडीशन में है? मिडिल में। तो मिडिल की कंडीशन क्या है? मिडिल में था हमारा m प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। इसी कंडीशन में हम करेंगे, देखते हैं कैलकुलेशन करना। ड्राइंग्स 200 पर मंथ, 200 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई आपका रेट्स 12% मल्टीप्लाई एवरेज मंथ मिडिल में है मंथ 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। 12 पे हम 2 का डिवाइड करते हैं, हमारा एवरेज मंथ कितना जाता है? 6 मंथ। और आपके यहाँ जाता है 6 अपॉन 12। कैलकुलेशन कट करते हैं। 2400 12 अपॉन 100 6 अपॉन 12। 12 से 12 कट हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया। 24 मल्टीप्लाई 6 आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। जो भी अमाउंट आपका निकल के आता है वो क्या कहलाता है? मिडिल पर। क्योंकि यहाँ मिडिल था तो मैंने कितना लिया? 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। आप इससे करते हैं। थर्ड कंडीशन लेते हैं इसी में। थर्ड कंडीशन क्या बोलते हैं साहब? कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं। ए जो है वो विड्रॉ करते हैं 600 रुपीज पर मंथ। किस तरह से? एंड ऑफ ईच मंथ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा कितना होगा? 12%। इसके अंदर भी सेम कंडीशन आप लेते हैं। ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12। अब एवरेज मंथ हमारा किसके अंदर है? एंड में। तो हम देखते हैं एवरेज मंथ निकालने के लिए एंड। आपका एवरेज मंथ एंड में आपने पढ़ा था पीछे m-1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से निकलता है मंथ। आपके पास सारे के सारे 12 मंथ हैं। आप 12 मंथ की कैलकुलेशन लेकर करते हैं। देखते हैं एवरेज मंथ कितना था? 12 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 2, और हमारा हो गया एवरेज मंथ 5.5। ड्राइंग सेम कंडीशन। अमाउंट 600, आपने लिया 600 रुपीज। अब क्योंकि पर मंथ था तो एक साल में 12 मंथ हो गए, इसलिए 12 का मल्टीप्लाई कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, आपने यहाँ लिया 12%। और आपका जो एवरेज मंथ निकल गया वो निकला कितना? 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अमाउंट निकालते हैं। 7200 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कट कर दिया, 0 से 2 जीरो कट हो गई, और आपकी 72 की मल्टीप्लाई 5.5 से आती और आपकी अमाउंट निकल जाती है जो भी निकलती है। आप आराम से कैलकुलेशन कीजिए। देखिए मिडिल, बिगिनिंग और एंड में क्या होता है। नेक्स्ट, ये तो कंडीशन हो गई कि वो मंथ 12 के 12 पूरे के पूरे मंथ में लेता है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि कब लेता है। जैसे यहाँ से बोला कि 600 पर मंथ एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। यहाँ पर्टिकुलर नहीं होता कितने महीने तक उसने पैसे लिए। जब ये ना पता हो कितने महीने तक पैसे लिए तो हम पूरे महीने मान के चलेंगे 12, यानी 12 महीने तक उसने पूरा पैसा लिया है। अब जैसे मैं इस एग्जाम्पल को देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बोलता है मेरे से क्या कहता है साहब। इस एग्जाम्पल के अंदर आप ध्यान लगाइए, इस एग्जाम्पल में मेन चीज क्या है। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल।
ए विड्रॉ कर रहा 500, ए कितना विड्रॉ कर रहा 500 पर मंथ, ठीक है जी, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंडेड 6 मंथ, उसने ऐड करा 6 मंथ में, 6 महीने तक पैसे लिए, जबकि पीछे तीनों कॉस्टों में इन्फॉर्मेशन नहीं थी कितने महीने तक पैसे लिए, तो मैंने ये मान के चला कि 12 मंथ तक पैसे ले रहा, वो हर बार में पैसे लेकर चल रहा था। अब उसने बोला ऐड कितने महीने में हुआ 6 मंथ, 6 महीने में मेरा क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है टाइम, और रेट 12%। इस कंडीशन के अंदर मेरा ड्राइंग्स कितना बैठता है, ड्राइंग की अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, जो आपका रेट है, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12, एवरेज मंथ हुई, आप किसका लेंगे, बिगिनिंग वाले का, बिगिनिंग का आपका रूल था m+1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि टाइम 6 मंथ का है, जब टाइम 6 मंथ का होगा तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी वो 6 मंथ तक होगी, यानी वो जो अमाउंट लेगा 500 रुपीज, वो कितने टाइम तक लेगा, केवल 6 महीने तक। तो मैं 6 की मल्टीप्लाई करूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कितना परसेंट, 12। अब जब मैं एवरेज मंथ निकालूंगा बिगिनिंग में, तो यहाँ पर भी टाइम की जगह, मंथ की जगह 6 मंथ की ले जाएंगे, ना कि 12 मंथ। 12 मंथ का है जब इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है कितने महीने तक ऐड हो गया 6, तो m की जगह 6, यानी 6+1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपका 7 डिवाइडेड बाय 2, आपका एवरेज मंथ बैठता 3.5। अब आप यहाँ पर किस्त लेंगे 3.5। तो आप जैसे शुरू में था सबसे पहले